मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की घोषणा की है। साल 2019 के बाद अब 2024 में भारत रत्न किसी को मिलने वाला है और उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। और कैसे मोदी सरकार के इस फैसले से उन्हें मिलेगी 80 में से 80 सीटें, आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। केंद्र की मोदी सरकार ने 23 जनवरी को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब आज 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक के नाम से पुकारा जाता है। अब आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताते हैं कि वो आखिर थे कौन। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अपना एक कार्यकाल भी वे पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से कम समय में कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के लिए और उनके हितों के लिए काम किया। बिहार के मैट्रिक तक पढ़ाई उन्होंने मुफ्त कराई थी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य उन्होंने बनाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम कार्य किए थे जिसके बिहार में सियासत में संपूर्ण परिवर्तन आ गए थे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। अच्छा, एक गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द है। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुण सीखे थे। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम किए। अच्छा, गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहे थे। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। और अब मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी है। इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि यूपी में क्या होने वाला है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। अब भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। वहीं इस मौके पर केंद्र सरकार ने कहा कि ठाकुर को सम्मानित करके सरकार लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देती है। उनका जीवन और उनके कार्य भारतीय संविधान की भावना के प्रतीक है, जो सभी के लिए समानता, भाईचारे और न्याय की वकालत करते हैं। यह पुरस्कार न केवल ठाकुर की पिछली उपलब्धियों की मान्यता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम भी करेगा। यह उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनके लिए ठाकुर हमेशा खड़े रहे। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए लंबे समय तक मांग उठती रही थी। इससे पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ साथ उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग करी थी और अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।